हेलो माय एंजल्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चारों एंजल चारों इन हिंदी में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डिवाइन गाइडेंस इज कमिंग फॉर योर करंट सिचुएशन। तो आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, हम आज ये देखेंगे। और रीडिंग की एंड में मैं कुछ एंजल मैसेजेस भी लूँगी। ओके, तो आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप के लिए है ये कार्ड, सेकेंड ग्रुप आपके लिए है ये कार्ड, थर्ड ग्रुप आपके लिए है ये कार्ड। तो इसमें कुछ इमेजेस बने हुए हैं। तो जिस कार्ड से, जिन इमेजेस से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको वो पाइल सेलेक्ट करना है। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो आपने चूज़ किया है इस कार्ड को। ओके, तो सबसे पहले डिवाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं वो है ये कि आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करें। थिंक पॉजिटिव, चेंज योर माइंडसेट। आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो रही हैं। ओके, आप अपने आप को जानने की प्रोसेस में हैं। यानी कि जो क्वेश्चन होता है हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जो क्वेश्चन होता है ना, हर किसी का होता है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने की प्रोसेस में है, यानी कि आप अपनी ट्रू सेल्फ के मिलने की प्रोसेस में हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। आप खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, so group number 1, let's see what divine guidance is coming for you. Let's see group number 1, what divine guidance is coming for you. Yes. तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें। आपने जो मेहनत किया है आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, पर आपको पेशेंस रखना है। तो डिवाइन सबसे पहली गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आप पेशेंस रखें। आपने जितनी भी मेहनत की है उसे आपको उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं। यानी कि अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। अब आप खुद एक अर्थ एंजल हैं और आप अपने ट्रू सेल्फ को जानने के प्रोसेस में हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप एक एंजल हो और आपको एंजल डिवाइन बना रहे हैं। आपको ये आपको रिकग्नाइज कराया जा रहा है कि दैट रिकग्नाइज योर सेल्फ। यस, अपने आप को जानिए कि आप कौन हो। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। और यहाँ से भी ये कार्ड है, आपको मेडिटेट करना है, आपको इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आना है। यानी कि कभी कभी जो सिचुएशन जीवन में दिखती है वैसी होती नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी, पर ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसी सिचुएशन को देख रहे हैं उसकी रियलिटी वैसी ही हो। अपने मन को शांत करें। बी होपफुल, डिवाइन इज गाइडिंग यू दैट बी होपफुल, सिचुएशन विल इम्प्रूव।
सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। बस आप अपने मन को शांत करें और डिवाइन पर विश्वास रखें। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। फाइनेंशियली आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, जिसकी थ्रू आप लोगों की भी मदद कर पाएँ, ठीक है। पर डिवाइन कह रहे हैं यू विल गेट जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगी, ओके। आप एक जस्टिस लवर पर्सन हैं, आपको ईमानदारी पसंद है, आप लोगों के साथ गलत नहीं करते, आप ईमानदार इंसान हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। अभी आपके जीवन में कुछ जो सिचुएशन है वो एंड हो रही हैं, यानी कि अभी जो आपके जीवन में जो ऐसी सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं जो आपके बेहतर के लिए नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ओके, वो सभी लोग आपके दूर जा रहे हैं। इस वजह से दूर जा रहे हैं क्योंकि आप खुद को जानने की प्रोसेस में हैं। आप अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की प्रोसेस में हैं। तो इस सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1, अगर कुछ लोग आपके जीवन से जा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाने दें, ओके। डिवाइन पर विश्वास रखें, क्योंकि अभी आप भले ही सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, बट इन फ्यूचर जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाओगे, ओके, जब आपके पास अच्छी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी, तब आप खुद डिवाइन को थैंक यू बोलोगे कि यस, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप इल्यूजन की एनर्जी में हैं, ओके। आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, बट इट्स ओके, गॉड इज़ विद यू, योर एंजल्स आर विद यू। आप ना बेसिकली ट्रू नॉलेज यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज को पाने की प्रोसेस में है, खुद को जानने की प्रोसेस में है। तो डिवाइन अभी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी ये समय है कि आप सेल्फ लव करें, आप अकेले चलना सीखें अपने जीवन में, ठीक है। अगर जीवन में कुछ लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को अकेले नहीं जी सकते हो। इसका मतलब ये है, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप खुद एक पावरफुल पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ को अकेले लीड कर सकते हैं। आप अपने हैप्पीनेस का रीज़न खुद बन सकते हैं, ओके। तो मैंने ये कार्ड एक्सचेंज हो गया है प्लेस से, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे आया है इल्यूजन। तो डिवाइन आपको ना इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके साथ जो भी गलत हुआ था उससे आपको जस्टिस मिलेगी। ग्रुप नंबर 1, भले ही चीज़ें अभी क्लियर नहीं है आपको, बट इन फ्यूचर क्लियर हो जाएंगी। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। भले ही ये सिचुएशन अभी आपको बहुत डार्क लग रही है, ठीक है, पर लाइट तक पहुंचने के लिए पहले अपने अंदर की डार्कनेस को सभी को फेस करना पड़ता है, ओके। और आपके कार्ड में ही है लाइट कैंडल। कैंडल मेरे लिए ट्रू नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रकाश, लाइट क्या दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। अंधकार अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ईश्वर ज्ञान देना चाहते हैं, और ये ज्ञान यहाँ तक पहुँचना सबके लिए इतना इजी नहीं है। हर किसी को ये डार्कनेस कहीं बाहर नहीं है, ओके। ये डार्कनेस हमारे ही अंदर है। ये डार्कनेस है हमारे नेगेटिव थॉट्स, ये डार्कनेस है हमारी अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है? खुद को ना जानना। अज्ञानता है हमेशा दुख में रहना। और ज्ञान क्या है? जो हमें सभी दुख से, तकलीफ़ों से मुक्त कर देता है, वो ज्ञान है। और वो ज्ञान तभी मिलता है जब हम ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम रखते हैं। तो आपको यहाँ गाइड किया जा रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो, नो मैटर आप किस रिलीजन से हैं, ओके। आप अपनी डिवाइन गॉड एंजल से कनेक्ट हो, क्योंकि आप खुद एक अर्थ एंजल हैं। अर्थ एंजल कौन होते हैं मैं बताती हूँ। अर्थ एंजल खुद एक एंजल्स होते हैं जो एक मिशन लेकर इस अर्थ पर आते हैं। दे आर मास्टर सोल। हर कोई अर्थ एंजल नहीं हो सकता, ओके। इस वजह से ये मैसेज हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ऑलराइट। तो आप खुद ऑलरेडी बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, पर कुछ चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं हैं, ऑलराइट। और आप ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल हो। आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है। तो आपको अपने ये जो पूरा प्रोसेस है ना, आपको खुद पर बस फोकस करना है। किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप देख सकते हो ये इंसान कितना काम है, ओके।
कितना शांति में है ये पर्सन, नो मैटर कितनी प्रॉब्लम है इसके अराउंड, पर ये कितना शांत है। यानी कि जब जब जीवन में सिचुएशन हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होती ना, तो वही समय होता है कि हम उस परिस्थिति को ईश्वर को सौंप दें, तभी हम अपने जीवन में मिरेकुलस चेंज देखते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। चेंज योर रूटीन। ओके, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ग्रुप नंबर 1, ये आपसे आपका टाइम मांग रहा है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी अ टाइम। तो आपकी जो हायर सेल्फ है, यानी कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है, आपकी जो सोल है ना, वो कह रही है कि आप खुद को समय दें, यानी कि अपने रूटीन को चेंज करें। आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप आप प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, टाइम पे सोते हैं एंड टाइम पे उठते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो काम करते हो। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करते हैं, अगर आपको सिंगिंग पेंटिंग पसंद है तो आप सिंगिंग और पेंटिंग करते हैं। ऑलराइट, तो ये समय है कि आप अपने रूटीन को चेंज करें। ओके, आई नो अपने रूटीन को चेंज करना इतना ईजी नहीं है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं तो अपनी उस एनर्जी से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। इट विल टेक टाइम, हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने लगे। ओके, बट अगर आप बार बार कोशिश करते हैं देन यस, आप अपनी रूटीन को चेंज कर लोगे। ओके, स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करें अपनी लाइफ में। ओके, स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, वाओ, लिसन विद लव एंड स्पीक विद लव। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ठीक से बात नहीं करते, से आप कोशिश करते हो कि आप प्यार से बात करो, लेकिन लोग ही वैसी बात नहीं करते हैं, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, इट्स ओके, जो जैसा है वो अपने लिए है। राइट, अगर कोई बुरा है तो वो अपने लिए है, उसकी नेगेटिविटी से हम अपनी पॉजिटिविटी को क्यों अफेक्ट करें। राइट, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ लिसन विद लव एंड स्पीक विद लव। इट मीन्स प्यार से सुनो और प्यार से ही अपनी बातों को रखो, और जब लोग नहीं समझते आपकी बात तो आप उन पे छोड़ दें, वो उनकी नेगेटिविटी है, उनकी नेगेटिविटी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विक्ट्री, मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ग्रुप नंबर 1, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगी। और किसी भी एरिया में अगर आप जस्टिस चाहते थे, अगर आप चाहते थे आपको जस्टिस मिले लव लाइफ में, तो आपको लव लाइफ में भी विक्ट्री मिलेगी। न्यू गवर्नमेंट जॉब, ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपको नई गवर्नमेंट जॉब मिले, बहुत दिनों से आप परेशान थे, आप जॉबलेस थे, ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप परेशान थे, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। डिवाइन आपको आई थिंक आप यही जो चीज़ है ना, ये जो ब्लेसिंग है, आप इसी को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप मुझ पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आपको आपकी विश पूरी होगी। बिलीव इन योर सेल्फ, यस, खुद पर विश्वास रखें, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। डिवाइन आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बस आपको पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले मैंने आपको यही गाइडेंस दी थी इस कार्ड से कि थिंक पॉजिटिव, चेंज योर माइंडसेट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। यू आर ब्यूटीफुल। वाओ, मैंने ये भी आपको मैसेज चैनल किया था, राइट, कि आप बहुत ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मेरी नज़रें यहाँ पर थी स्टार्टिंग में। ये कुछ फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं, कुछ फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्यूटी को, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वो इस वजह से आप एक क्या हो, आप बहुत खूबसूरत सोल हो, और इसी लाइट को डिवाइन आपको आपके सामने लाना चाहते हैं, आपको खुद से मिलाना चाहते हैं। तो ये समय है कि आप फिर से अपने आप से जुड़ें। जब इस अर्थ पर सोल्स आती हैं तो अपनी वो आइडेंटिटी भूल जाती है, राइट। फिर इसीलिए डिवाइन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्रिएट करते हैं कि हम अपनी रियलिटी को जानें, अपने आप को जानें। अभी तक हमने जो जीवन जिया, जो प्रैक्टिकल, जो मटेरियल जीवन जी रहे हैं, यही हमारी वास्तविकता नहीं है, यही अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं है हमारी, राइट। हम यहाँ पर आए हैं अपनी कर्मा को क्लियर करने के लिए और इल्यूजन से बाहर आने के लिए, यानी कि माया से बाहर आने के लिए, ठीक है।
और फिर अपने जीवन को इनर हैप्पीनेस, इनर पीस में जीने के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। यानी कि आपको इस प्रोसेस में इसीलिए डाला गया है ग्रुप नंबर 1 कि आप खुद को जान सकें। गुड लक, एंड गुड लक इज़ विद यू, और गुड लक आपके साथ है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस ये समय है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि वो खुद की पावर्स को जाने, वो जाने कि वो खुद एक लाइट है, वो जाने कि वो खुद लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर है, वो जाने उनकी जो विश है लोगों की मदद करने की वो पूरी होगी। पर अभी आप दूसरों की मदद कब कर सकते हो, जब आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं, तब जब आप खुद की मदद करना जानते हैं। जो इंसान खुद की मदद करना जानता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के टाइम पे, ठीक है, वही इंसान किसी और की मदद कर सकता है। ओके, और हमेशा याद रखें कि फाइनेंशियल हेल्प ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी हेल्प है किसी दुखी इंसान की मदद करना। से अगर कोई इंसान दुखी है, ओके, अगर आप कुछ उससे अच्छी बातें कर लेते हो, उसकी वजह से अगर वो इंसान खुश हो जाए, तो यही इस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्प है, राइट। जो या आप बहुत सेल्फलेस पर्सन हैं, आपको लोगों की मदद करना बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, तो ये विश आपकी पूरी होगी। आपका गुड लक आपके साथ है। बस आप अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स को हमेशा पॉजिटिव रखें, तो आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ किया है इस कार्ड को। ओके, तो सबसे पहला मैसेज, आप बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, आपको डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। आप एक साइकिक और इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हैं, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है। अब इंट्यूशन क्या होती है, कैसे गाइड करती है? जैसे कभी आप बैठे हो, आपका मन शांत है, अचानक से आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कि डिवाइन आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं, आपकी सोल आपको गाइड करती है। ओके, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान थे, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। ओके, एंड ये सब नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और अगर आप बहुत दिन से अपनी हीलिंग कर रहे थे, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, अगर आप बहुत दिन से अपनी हीलिंग कर रहे थे, तो अब आप हील्ड हो चुके हो या फिर हील्ड होने वाले हो, बहुत जल्द आप अच्छी स्टेट में होंगे। अपने सपनों पर विश्वास रखें, आपके सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपकी विश बहुत बड़ी है, तो आपको अपने सपनों पर और खुद पर विश्वास रखना है। आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हो वो पा सकते हो। अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें और आप कुछ भी पा सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डिवाइन ऐसा आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी what divine guidance is coming for you, okay, for your current situation. What divine guidance is coming for group number 2? Thank you. Let's see what divine guidance is coming for group number 2. The star. Yes, मैंने पहले ही कहा था ग्रुप नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में, आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप जो भी चाहते हैं आपको वो मिल सकता है। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं, वो चाहे हैप्पी मैरिज लाइफ की ब्लेसिंग हो। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाली है, आपको प्रॉफिट मिलने वाली है, ठीक है, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, अगर पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो अब वो दूर होने वाली है। बहुत दिनों से आपकी जो इच्छा थी, ग्रुप नंबर 2, मैंने पहले कहा आप लोग बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लोग हैं, आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हैं। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे थे तो आप हील्ड हो चुके हो या बहुत जल्द आप होने वाले हो, ठीक है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो आपकी जो भी विश है ग्रुप नंबर 2 वो पूरी होने वाली है।
ओके। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड की स्टेट पे आओगे, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, क्योंकि अब आप हील्ड हो जाओगे ना तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, आप बहुत खुश रहोगे, आपकी विश पूरी होने वाली है। डेफिनेटली इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपकी विश पूरी होने वाली है, वो चाहे पैसे से रिगार्डिंग हो या फिर आपकी विश है अगर आपकी शादी आपके सोलमेट से हो तो ये विश भी आपकी पूरी होगी, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं ग्रुप नंबर 1, आपकी जो भी विश है ना वो पूरी होने वाली है, ठीक है। ओके, ठीक है, आपको प्यार से बोलना है, यानी कि आपको इस समय ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपको जो आपको फेलियर्स की तरफ ले जाए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्यार से बोलने के लिए यहाँ गाइड किया जा रहा है, अपनी ईगो को हमेशा साइड में रखें। अगर आपकी विश पूरी भी होती है तो ईगो को नहीं लाना है बीच में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बस एक यही कार्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, ये बताता है कि अपनी ईगो की नहीं अपने ट्रू सेल्फ की सुननी है, यानी कि आप हमेशा हम्बल और काइंड रहें। ओके, ऑलवेज बी हम्बल एंड काइंड। आपकी जो भी बातें अगर आपको किसी से रखनी भी हैं तो बहुत प्यार के साथ और बहुत ही हम्बलनेस के साथ रखना है आपको। आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं, आप ऑलरेडी फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, ओके। पर अगर आपकी लाइफ में या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी फाइनेंसेस को लेकर तो अब वो दूर होने वाली है। अब आप अपनी लाइफ में फ्रीडम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यस, अब आपको खुद को फ्री करना है, ठीक है, ऐसे लोगों से जो लोग आपके हायर स्क्रूटनी यानी कि जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं आपको आपकी जर्नी में। ग्रुप नंबर 2, आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, ठीक है, पर नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। यानी कि आपको अपनी बातों को सही से रखना है। जो लोग आपको नहीं समझते हैं उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो प्यार से रखें। यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस है। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए अगर मैं बताऊँ कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द, ओके। बहुत जल्द आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। आप जो लोग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ये आपकी विश थी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आए, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट एंजल मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। हाँ, मैंने कहा ना, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप बहुत डरते हैं उस एनर्जी से, आपके घर में है या आपके आसपास है, तो वाओ, यू आर मेंट टू बी ऑन स्पिरिचुअल कैरियर पाथ। मैंने कहा ना आप साइकिक हैं, यस, आप लोग साइकिक मीडियम हैं, ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए इतने अच्छे कार्ड्स आए थे। ओके, आपने ये फाइल चूज़ किया है। ड्रीम कैचर है, क्रिस्टल है, मून है, टैरो कार्ड है, ओके, ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। तो आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस ये है कि आपको बस अपनी बातों को प्यार से रखना है, ठीक है। और आप ना अगर कंफ्यूज हो अपने कैरियर पाथ को लेकर, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप ना स्पिरिचुअल कैरियर पाथ में चलने के लिए बने हैं, और वो कैरियर पाथ जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी देगा, आपकी हर विश पूरी करेगा, आप बहुत खुश महसूस करोगे, ठीक है। तो जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील कराए, आपको वो काम करना है, ठीक है। अगर आप दो कैरियर पाथ के बीच में कंफ्यूज है, आप चाहते हैं कि आप अपने कैरियर पाथ को चेंज करें, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं दैट येस, गो फॉर इट, यानी कि वो काम करें जो आपको इमोशनली खुश करे, यानी कि आप खुश हो। वो काम ना करें वो काम ना करें जो दुनिया कह रही है, आप वो काम करें जो आपको पसंद है, ओके। लेट्स सी, इसीलिए यहाँ वर्ड है फ्रीडम। आप फ्री हैं। देखो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, दुनिया की ना सुने, जो आपका मन कह रहा है आप वो करें, क्योंकि अगर आपकी जो सोल मिशन है आप उस पर काम करोगे तो आपको उसमें फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी। यस यस यस, मैंने पहले ही बोला था आपको, योर इंट्यूशन पावर इज़ वेरी पावर। अभी आपकी राइट नाउ ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल है। तो अगर आपके आसपास भी कोई कैसे नेगेटिव लोग भी हैं ना, तो आपको पता चल जाता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाता है, आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चल जाता है, या विजन्स के थ्रू। ओके, पर आई थिंक आप लोग ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन से, ठीक है। तो अभी राइट नाउ आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो यही समय है कि आप लोगों के ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व ना करें, यानी कि लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें उसे अवॉइड करें और अपने मन को शांत करें। न्यू जॉब आपके लिए भी है, यस। आप जो लोग न्यू जॉब के लिए प्रे कर रहे थे, डिवाइन से विश थी आपकी, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ आप देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ। अगर बहुत दिनों से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, ग्रुप नंबर 2, तो वो आपकी सही होने वाली। पे अटेंशन टू, ओह वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, लुक दिस कार्ड, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। मैंने क्या कहा आपको, आप इस कार्ड को देखें, इस कार्ड को देखें। योर इंट्यूशन पावर इज़ वेरी पावरफुल राइट नाउ एंड पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। यानी कि दोनों ही कार्ड्स, ठीक है, ऊपर नीचे हैं, यानी कि आप बहुत साइकिक, बहुत मीडियम है, ठीक है। आप साइकिक मीडियम है, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप खुद टैरो रीडर बन सकते हैं। ओके, आप हीलर बन सकते हैं, आप ड्रीम एनालिस्ट बन सकते हैं। जो भी स्पिरिचुअल कैरियर पाथ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप प्लीज़ आप उस पर काम करें। आपको ना डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू बहुत मैसेज दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स पर फोकस करें। रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यहाँ पर भी आप एक कार्ड है, गाइडेंस है कि रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। ओके, जैसे हर कोई अपने लिए स्पेशल होता है, यूनिक होता है, ठीक है, ठीक वैसे ही हर रिलीजन अपने में यूनिक और स्पेशल है, ठीक है। अगर हम चाहें तो हर रिलीजन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो दुनिया में बुराई अच्छाई आपको दोनों ही मिल जाएगी, लेकिन मैटर ये करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, हर रिलीजन अपने में यूनिक है, स्पेशल है। अगर हम कुछ सीखना चाहें हर रिलीजन से, कुछ न कुछ हमारे लिए सीखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव एंड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। आप बहुत साइकिक हैं, बहुत मीडियम हैं, ओके। ओके, वन गाइडेंस इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू इज यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं। ओके, सो कीप गोइंग। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज़ किया है इस कार्ड को। तो सबसे पहली डिवाइन गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 3, वो है ये कि आपको ना एक बहुत स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। ये समय है कि आप अपनी सोल, बॉडी और माइंड की प्योरिटी पर फोकस करें। यानी कि ये जो आप जिस प्रोसेस में हैं, वो आप खुद की पर्जिंग हो रही है आपकी, यानी कि आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी बॉडी शुद्ध हो रही है। ओके, यानी कि पर्ज्ड हो रही है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके अंदर से वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से आप इस समय बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में हैं। ओके, आप डॉक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं, बट जितना आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करोगे इस समय, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप खुद पर फोकस करोगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करोगे, आप उतना ही आप अच्छा बेटर फील करोगे, ठीक है। आप ना इस समय आपकी पर्जिंग हो रही, यानी कि आपकी जो सोल है, बॉडी है, जिसे मैंने क्या पहले बताया आपको, वो शुद्ध हो रही है। तो ये समय है कि आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल की प्योरिटी पर फोकस करें। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने की कोशिश करें। आप डायरी, जर्नल राइटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये समय है कि आप अपनी थॉट्स को डायरी में लिखें, ठीक है। ये समय है कि आप खुद से कनेक्ट हो। ओके, ये आपकी जो एंजल्स हैं ना, आपके साथ हैं, आपको फेदर्स, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, आप देख रहे हो। आपको प्रेयर्स करना है डिवाइन से,
आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करनी है। आपको अपने घर में एक सैक्रेड स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके घर में ऑलरेडी एक सैक्रेड स्पेस है, नो मैटर आप किस रिलीजन से हैं, ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ पे आप अच्छा सा अपना जो एनवायरनमेंट है ना, आप बहुत अच्छा सा क्लियर करो और बहुत ही डेकोरेट कर सकते हो, जिससे कि आप ना मेडिटेट करने में आपका मन लगेगा। ठीक है, आप एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर आ पाओगे। सो ग्रुप नंबर 3, और ग्रुप नंबर 3 ना आपकी सोल, आपकी हार्ट ऑलरेडी आपका हार्ट बहुत प्योर है, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हो। ठीक है, आपकी जो डिवाइन उसी प्योरिटी को, उसी ब्यूटी को, आपकी जो सोल जो इतनी प्योर है, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी से जो ढक गई है, होता है ना कोई चीज़ से कि बहुत कोई खूबसूरत सा फूल है, उसके ऊपर ढेर सारा धूल धक्कड़ जम जाए, तो उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आती। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा ही, आपका जो हार्ट है, माइंड है, सोल है, वो एक फूल की तरह खूबसूरत है, बहुत ही कोमल और खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो नेगेटिव एनर्जीज, जो एक धूल यहाँ पे है नेगेटिव एनर्जीज। तो नेगेटिव एनर्जीज इज़ लाइक जैसे कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, सेम, गिल्ट, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ग्रीफ, फियर, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धूल हैं, यानी कि लो वाइब्रेशन एनर्जीज है, और इन्हीं एनर्जीज से आपको ऊपर उठना है। डिवाइन आपको इन्हीं एनर्जीज से ऊपर उठने के लिए गाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा समय है कि आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें अपनी लाइफ में, बहुत ही आप सेल्फ लव ट्राई करें, प्रेयर्स करें, अपनी एंजल से कनेक्ट हो, उनके लिए कैंडल जला सकते हो, अपनी एंजल्स के लिए स्पिरिट गाइड से आप हेल्प ले सकते हो। ओके, आप अपने घर में जैस्मिन का फ्लावर भी लगा सकते हो, ये आपकी एंजाइटी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 3, अगर ये गाइडेंस आपसे रेजोनेट हो रही है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है। Let's see what divine guidance is coming for pile number 3. Yeah, for collective. Thank you God, thank you angel. एक सेकेंड, ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं। ओह या, ओके, फाइन, ओके, तो जैसे कि मैंने बोला ग्रुप नंबर 3, अभी आप पर्जिंग के प्रोसेस में हैं, आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, अभी आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम से आपकी लाइफ में जिससे आप राइट नाउ गुजर रहे हो, यानी कि या ठीक है, किसी के साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, जिस वजह से अभी आप बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन फील कर रहे हैं। आपको ना अपना हार्ट चक्र हील करना है यहाँ पे। ओके, आप जो नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि अभी ना आपके हार्ट चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप दोनों को मिलकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप एक ही पर्सन बहुत एफर्ट्स पुट कर रहा है, तो फिर आपको अपने ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है, और सामने वाले पर्सन को उसे छोड़ दें, वो अपने उसे अपनी जर्नी पर फोकस करने दें, आप अपनी जर्नी पर फोकस करें। या ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3, जिस इंसान से आपका या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसने आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको इनका टेक्स्ट या कॉल आ सकता है। ठीक है, और इस इंसान को लगता है ना कि आप राइट नाउ आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको इस पर्सन की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ओके, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं।
अगर अभी आपकी लाइफ में कोई छोटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, अभी आप ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने वर्क पे एकदम फोकस्ड हो, अपने कैरियर पे फोकस्ड हो, या फिर अगर आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है ये बहुत छोटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे मेरे मेरी इच्छा को पूरी कर पाएगी नहीं, इससे मेरे सपनों को पूरा कर पाएगी कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाएगी नहीं, तो डिवाइन इज सेइंग यस, ये आपको देगी। अभी ये आपको छोटी लग रही है, बट इन फ्यूचर आप बहुत खुश होने वाले हो, आप खुद गॉड को थैंक यू बोलने वाले हैं। तो कोई है जो सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसे आप पर क्रश है, ओके, पर ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ओके, मैं बताती हूँ आपको। जिस पर्सन ने, अभी आप जिस पर्सन के साथ हैं, जिस इंसान को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो ये इंसान ना आपके साथ जो हुए हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ये इंसान आप बात करके आपसे उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। आप इस कार्ड को देखें, प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ में, पर ये दोनों पार्टनर एक साथ हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम एक साथ उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे की मदद की जाए तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आपके पार्टनर भी ना यही सोच रहे हैं कि जो प्रॉब्लम, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं सो हो चुकी हैं, पर हम फिर से चीज़ों को सही कर सकते हैं। जो आपके पास्ट पार्टनर है वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई नया पर्सन है, ठीक है, ये एयर साइन हो सकता है, और ठीक है, ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत लाइक करते हैं, बहुत आपको लेकिन ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना, तो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आप सिर्फ खुद पर फोकस करें, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें, ठीक है, इस ब्रेकअप की एनर्जी से निकलें। आप अपने कैरियर और फाइनेंशियल पर काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर अगर आपको या फिर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप उस पर काम करें, ओके। सो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी व्हाट एंजल मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू, ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू, यस, यू आर कंप्लीट। तो मैंने कहा जैसे कि आपको ना, मैं यहाँ आपको बताती हूँ यू आर कंप्लीट का मतलब। तो अभी जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में हो ग्रुप नंबर 3, मैं समझ सकती हूँ। ये जो पूरा ये सिचुएशन है ना, इतनी ईजी नहीं है, ठीक है। जो इंसान इस सिचुएशन में होता है वही उस चीज़ को समझ सकता है, पर फिर भी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, ओके। इस वजह से डिवाइन आपको गाइड, भगवान आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, वो आपके दुखों को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप कंप्लीट हैं। अगर आप खुश महसूस करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो आप अकेले भी रह सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको कंप्लीट बनाया है। अब उस कंप्लीटनेस की एनर्जी को खुद के अंदर फील करने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, यानी कि मेडिटेट करना है आपको प्रेयर्स करनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। आपको अपना इनर वर्क करना है, जिसकी वजह से आप एक बेटर सिचुएशन में आ सकें, एक अच्छी सिचुएशन में आ सकें, ओके। ग्रुप नंबर 3 आप कंप्लीट हो। हमेशा याद रखो, अपनी हैप्पीनेस का रीज़न आप खुद हैं, ओके। अगर कोई इंसान अगर इस दुनिया में अगर कोई इंसान खुद में खुश नहीं है तो वो किसी और को खुशी कैसे दे सकता है, राइट। और जो इंसान खुद में ही कंप्लीट नहीं है वो किसी और के जीवन में जाके क्या उसे कंप्लीट करेगा, राइट। तो इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी जो अभी जो सिचुएशन है ना, इससे कुछ सीखें, ओके। अपने आप को कंप्लीट महसूस करें, उस एनर्जी में लेकर जाएं, उस स्टेट पर लेकर जाएं, अपनी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से ऊपर उठें, ओके। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। देखो, मैंने पहले कहा था कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, है ना ग्रुप नंबर 3। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। देख लो, एंजल्स भी कह रहे हैं एंजल्स आर विद यू, डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपके जो एंजल्स आर विद यू। यहाँ का ये देखो, आप इस कार्ड को ही देख लो, यहाँ पे भी देखो एंजल, ठीक है। तो डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, इस पूरे प्रोसेस में आप अकेले नहीं हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना वो आपके साथ है, ओके। इस दुनिया में भले ही किसी ने आपको हर्ट किया है, इस दुनिया में अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको समझता है, नो, आपके गॉड हैं,
आपकी एंजल्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी फेयरीज हैं। ओके, लेट्स सी। ड्रीम्स, आपको डिवाइन आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने सपनों पर विश्वास रखें। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, एक ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहते हो या फिर आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हैं या फिर ओवरऑल आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं यस वो आपको मिल सकती है। पर ये समय है कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ से बाहर आके अपना बेस्ट वर्जन बने, यानी कि आप अपने ट्रू सेल्फ को जानें। आप रियल में क्या है, आप एक लाइट हैं, तो अपनी लाइट को पहचानें, उसे शाइन करने दें। डेस्टिनेशन, और आपकी जो मंजिल है ना बहुत करीब है। यस, आपकी जो मंजिल है वो बहुत करीब है खुद से मिलने की। यहाँ बात हो रही खुद से मिलने की, ठीक है। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिस आपको लगता है कि मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये जो क्रश है आई थिंक आपका, इसे लगता है कि आप डेस्टिनी है इस पर्सन की। ओके, पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप खुद में कंप्लीट है। पहले आप खुद में कंप्लीट और फील करें, उसके बाद आप बिना मांगे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। यस, बिना प्रे करें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगे। पर अभी समय है कि आप अपने मन की शांति के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें। ओके, कीप इट अप। यस, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3 आप में से कुछ लोग, तो उन लोग के लिए ये गाइडेंस है कि कीप इट अप। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। ओके, करते रहो, बहुत क्लोज हो। मैं यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक वो जो भी अब एंजाइटी डिप्रेशन की एनर्जी में हैं, और एक लोग वो जो इस एनर्जी में थे पर उन्होंने अपना इनर वर्क किया, अभी भी कर रहे हैं। और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप खुद से मिलने के लिए बहुत करीब हैं, यानी कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत करीब हैं। तो बस करते रहो। ओके, जस्ट कीप गोइंग, डोंट गिव अप एट दिस टाइम। ऑलराइट, लेट गो। और जो चीज़ें जो लोग आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको समझते नहीं हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे लेट गो करें। साइकिक स्मेलिंग, तो आपके पास एक साइकिक एबिलिटी है ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। साइकिक स्मेलिंग, आप स्मेल से पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज को पहचान सकते हैं। जैसे आप कहीं किसी रूम में बैठे हुए हैं, अचानक से आपको बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो इसका मतलब है जो आपके एंजल्स हैं ना वो आपके आसपास हैं, ठीक है, बहुत आपके आसपास ही हैं। और जैसे कभी कभी होता है कि नेगेटिव एनर्जी फील होती है, आपको बहुत बदबू सी आती है, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है नेगेटिव है, यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे। तो अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए कि वहाँ का अगर आपको अपने रूम में अपने घर में ऐसी एनर्जीज फील होती हैं, तो ज़्यादातर क्या करना है आपको, वहाँ की साफ़ सफाई करनी है और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्योर करना है। तो आपके पास साइकिक स्पेलिंग है, सॉरी ये आपके पास साइकिक एबिलिटी है। ओके, ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।